Yes, 11th class. This is the video for Cartesian for straight lines. मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एक्सरसाइज 2 तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा रिवाइज करा रही हूँ इसके अंदर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो कुछ हम लोग अभी करेंगे, कुछ हम क्लास में रिवाइज करेंगे। सो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। स्टिल लेट मी डिफाइन यू, मे बी द पिक्चर इज ब्लर, तो लेट मी रीड इट फॉर यू। Cartesian or coordinate system is the system that specifies each point uniquely in a plane by an ordered pair. Means यहाँ पे जो points हैं उनको हम ordered pair से represent करते हैं और हर एक point का जो location है वो unique होता है और वो जो ordered pair होते हैं, जो number उनको assign किए जाते हैं, they are actually the distances. The x coordinate is the distance of the point from y-axis and the y coordinate is the distance of the point from x-axis. So ये आपको जानना बहुत जरूरी है। And जो coordinates होते हैं x coordinate and y coordinate, ये ordered pair है, तो इनका pair order जो है वो matter करेगा हमारे लिए। And x coordinate को बोलते हैं abscissa, y coordinate को बोलते हैं ordinate। ठीक है जी। So ये मैंने बता दिया आपको, every point is represented by 2 coordinates. X coordinate is abscissa, y coordinate is ordinate. X coordinate is the distance of the point from y axis and y coordinate is the distance of the point from x axis. A straight line. Now the name of the chapter is straight line. The simple definition is the shortest distance between 2 points is called a straight line. And one more definition is there which is better one. Straight line क्या होती है? Straight line is a curve. Basically straight line is a curve. अब वो कर्व आप ऐसा भी बना सकते हैं, कर्व ऐसा भी बना सकते हैं, इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन है? तो स्ट्रेट लाइन इज दैट कर्व इन विच इफ आई टेक एनी 2 पॉइंट ऑन द कर्व, लाइक मैंने इस कर्व के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, नाउ एवरी पॉइंट ऑन द ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, मैंने कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लिए, इनको मैंने ज्वाइन किया और इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं दे मस्ट लाई ऑन द मेन कर्व जो मैं लेके चल रही थी, ये वाला कर्व। तो ये सारे पॉइंट्स इस कर्व पे लाई करने चाहिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो, बट यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब यहाँ पे मैं कोई भी 2 पॉइंट लेती हूँ और इनको ज्वाइन करती हूँ और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट लूंगी वो सारे मेरे मेन कर्व पे लाई करते हैं, सो इट इज द स्ट्रेट लाइन। ये जो मैं आपको डेफिनेशन बताई है ये मैं आपको अभी आगे स्लाइड्स में दिखाने वाली हूँ, तो अभी हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है जी। सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, सेक्शन फॉर्मूला भी और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी, तो इतना इसका यूज भी नहीं है, बहुत सारा रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are the constants and x and y are the variables. स्लोप के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, तो स्लोप को ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पे आपकी बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। सो बेसिकली स्लोप एक नंबर है which is used to represent the steepness of a line. स्लोप 4 टाइप का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड इंफिनिटी। When there is no steepness then the slope is 0, otherwise it is positive or negative, and for perpendicular line the slope is infinite and slope को हम represent करते हैं m से, एंगल होता है तो tan थीटा, और अगर हमारे पास जो लाइन है जिसका मुझे स्लोप निकालना है, अगर उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पता है आपको, से x1 y1 and x2 y2, then your slope is simply the difference of their y coordinates upon the difference of their x coordinates. आप इनको उल्टा भी कर सकते हैं, x1 y1 उल्टा मतलब y1 minus y2 upon x1 minus x2, तो उस केस में भी आपका माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा और आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब
लास्ट वीडियो में मैंने ये नहीं डाला था। अब हमारे पास फॉर्म्स है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन तो सबसे इजी है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है एक्स एक्सिस विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y axis which is a vertical line. Equation of x axis is y is equal to 0 because on the complete x axis we have y coordinate 0 and x coordinate vary करता है, यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, लेकिन y coordinate जो है वो 0 है. Similarly the equation of y axis is x is equal to 0 because यहाँ पे x हमेशा 0 रहेगा, y vary करता है. When the line is parallel to x axis then this line is cutting y axis and making one intercept. इसको बोलते हैं y intercept, जिसको generally c से denote करते हैं. And अगर मैं लेती हूँ line parallel to y axis then it is cutting x axis and making the x intercept which is generally represented by d. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिस लाइन, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू दैट y इंटरसेप्ट विच इज c हियर. एंड इफ आई आस्क द इक्वेशन, ये मैंने आपको इसकी बताई है ग्रीन वाली, इसकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू c. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्लैक वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, its equation is x is equal to constant, मतलब जितना ये इंटरसेप्ट बनाया है इसने, this is d, तो x is equal to d. ये चार इक्वेशंस हो गई. अब आते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि ये इस एक अकेली फॉर्म से हम सारी की सारी फॉर्म्स सेकेंड्स में बना सकते हैं. तो ये हमारे पास मेन फॉर्म है. जैसे घर पे वो होता है ना, आलू की सब्जी होती है, आलू होता है ना, तो ये आलू की तरह है. कोई सब्जी नहीं है तो आलू तो काम आ ही जाएगा. मतलब आलू से आप कोई भी सब्जी बना सकते हो, आलू मटर, आलू गाजर, आलू गोभी, आलू में आलू, मतलब कुछ भी. सो इस फॉर्म से हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं. अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है पॉइंट एंड स्लोप. तो आपको मैंने अभी लास्ट वाले स्लाइड पे बताया कि जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x1. अब यहाँ पे आप x1 y1 x2 y2 लेना चाहें या फिर आप पॉइंट्स बदल सकते हैं. मतलब क्या होता है, हमारी जो इक्वेशन होती है वो x और y के टर्म्स में होती है, तो हम उसमें एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं. मतलब x1 y1 हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, x1 y1 एक फिक्स पॉइंट है जो हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें गिवन होगा, और एक्स वाई एक मूविंग पॉइंट है. मूविंग पॉइंट मतलब वो एक जनरल पॉइंट है, आर्बिट्रेरी, जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मैं ले लेती हूँ एक्स वाई. एक्स वाई के टर्म में मेरी इक्वेशन बनेगी और x1 y1 एक फिक्स पॉइंट होगा, स्पेसिफिक पॉइंट होगा, मान लेते हैं 2,3, वो मुझे गिवन होगा. तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1. ये है मेरी पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसमें एक स्लोप और एक पॉइंट यूज होता है. देन आता है मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट. अब ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट. ठीक है जी. एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट कैसे होता है, ये मैं आपको ना अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको पूरा इनका डेरिवेशन भी दिखा दूंगी और आपको इनका रिजल्ट भी दिखा दूंगी. हल्का सा मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये है मेरे पास, थोड़ा टेढ़ा हो गया, वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस. तो ये जो लाइन है मान लीजिए, तो ये मेरे पास होता है वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, अगर वाई इंटरसेप्ट आपको पता है, मान लीजिए ये सी है, तो आपको पता है ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये वाला पॉइंट आ गया सी. तो देखा जाए, और अगर मान लो स्लोप भी पता है, सपोज मुझे ये स्लोप जो भी है व्हाटएवर, इंक्लिनेशन से मैं नहीं निकाल रही हूँ, मुझे इसका स्लोप पता है, मान लीजिए m है. ठीक है, तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मैं इसी फॉर्मूले से ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी निकाल सकती हूँ, बिकॉज स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है, मैंने उससे पॉइंट निकाल लिया. तो y माइनस y1 विच इज c हेयर इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 विच इज 0.
तो ये मेरा बन गया y इज इक्वल टू mx और c वहां जाके हो गया प्लस। तो ये हो गई मेरी y इंटरसेप्ट फॉर्म। और ऐसे ही अगर आप x इंटरसेप्ट निकालते हो तो ये वाला पॉइंट आपको मिलता है, ये d है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा d, 0। ये एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर y माइनस y कोऑर्डिनेट और स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट लगाती हूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x इंटरसेप्ट। तो ये है x इंटरसेप्ट और ये है y इंटरसेप्ट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये आपने जो पढ़ा था ये 1 पॉइंट फॉर्म थी। अगर 2 पॉइंट फॉर्म आ जाती है तो उसमें मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। एक्स वाई तो आपका एक मूविंग पॉइंट है ये, इसके अलावा मेरे को 2 पॉइंट दिए होते हैं। सो लेट मी टेक अनदर पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। अब इस दूसरे पॉइंट का यूज सिर्फ स्लोप निकालने में किया जाता है, क्योंकि स्लोप मैंने बताया था आपको ये है। अब इस क्वेश्चन में स्लोप गिवन नहीं है, स्लोप गिवन नहीं है मतलब ये m आपको नहीं पता, तो इस m को हमने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे स्लोप नहीं पता तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट पता है। x2 माइनस x1 अपॉन सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे मैं एक बार स्लोप लिख देती हूँ, और अगर 2 पॉइंट होंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। अब आती है इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट होते हैं मतलब लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। मान लीजिए ये है मेरे पास, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ तो बाहर डॉग्स की आवाज आ रही है। ये है मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट, ये है वाई। अब यहाँ पे आप इनको ए भी बोल सकते हो, सी डी भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने इसको ए बोला और इसको बी बोला, तो ये जो पॉइंट आएगा ऑन वाई एक्सिस इट्स 0, a एंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज b, 0। अब यहाँ पे भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मैं इसका स्लोप निकाल लेती हूँ। स्लोप हो जाएगा 0 माइनस, क्योंकि y2 माइनस y1 करना है, और x2 माइनस x1। तो x2 कितना है b माइनस 0, b माइनस 0। ठीक है, तो मेरा स्लोप आ रहा है माइनस a अपॉन b। ठीक है जी, माइनस a अपॉन b मेरा स्लोप आ गया। या वैसे भी याद रख लो, आपको आगे इसको याद करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। और मेरे पास पॉइंट भी है, कोई भी आप पॉइंट इसमें यूज कर सकते हो दोनों में से। ठीक है, मतलब आप यही सेम फॉर्मूला यूज करके इसमें पॉइंट पुट कर दो, इनमें से कोई सा भी, और स्लोप पुट कर दो, और जब सॉल्व करोगे ना तो आपको इसकी फॉर्म मिल जाएगी। और नॉर्मल फॉर्म भी बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कवर हो चुका है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाती हूँ। लेट मी इरेज इट। देखो जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, बता चुकी हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। थोड़ा सा अनटाइडी सा लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं क्लियर नहीं, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया था। सो दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ शड़बड़ है तो देख लो, नहीं छोड़ देना उसको। मतलब ये आपके पास हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट्स अगर x1 y1 और x2 y2 लिए होते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। वो तो आप कैसे भी पॉइंट यूज कर सकते हो, दोनों पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट कैसे भी यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने एक को y2 मान लिया, x2 मान लिया, तो वही मान के चलोगे। ये मैंने आपको बता दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिया मैंने आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और दूसरी होती है y इज इक्वल टू mx माइनस डी। अच्छा, एक रह गया मेरा, अगर हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है
अगर हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करती है तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है और वाई इंटरसेप्ट भी 0 है। मान लो हमारी जो लाइन है वो पास करती है ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ सॉरी। तो जो आपने पॉइंट आपको यूज करना है ना, वो वाला पॉइंट आप 0 0 यूज करोगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ एक आलू फॉर्म आपको याद रखनी है, मतलब जो आपको सब सारी ही फॉर्म्स डिराइव करा देती है वो आपको याद रखनी है। वो क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन हमारी पास कर रही है ओरिजिन से, मतलब 0 0 से, तो x1 को भी 0 लगा दो, y1 को भी 0 लगा दो, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx। तो इसमें ना प्लस c है ना d है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसमें इंटरसेप्ट है ही नहीं हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू mx, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें हमारा कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास जो हमने मिस किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म which is x upon a plus y upon b is equal to 1. Remember this thing, x के नीचे x इंटरसेप्ट आएगा एंड y के नीचे y इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं या फिर पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरह से, तो आप सीधा यूज करेंगे x इंटरसेप्ट, और इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। तो इसमें दोनों आपके इंटरसेप्ट दिए होंगे और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म में आपके पास देखो कुछ इंफॉर्मेशन होती है। एक तो आपको लेंथ ऑफ द नॉर्मल दिया होता है, वो नॉर्मल क्या है मैं दिखाती हूँ, और आपको यहाँ पे इक्वेशन सही नहीं लिखी हुई, मैं लिख देती हूँ, और आपको एंगल दिया होता है। एक मिनट, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म में आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन मान लीजिए ये है। अब इस लाइन के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर दिया होता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, p उसकी लेंथ होती है, और ये जो लाइन p है, ये जो नॉर्मल है, ये जो एंगल बनाती है इसको w बोलते हैं। अच्छा, ओमेगा भी बोलते हैं, लेकिन ओमेगा एक्चुअली जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए ओमेगा की जगह पे आप w भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओमेगा एक स्पेसिफिकली यूज होता है उस चीज के लिए। और जो हमारा लाइन का इंक्लिनेशन होता है वो थीटा होता है। थीटा और ओमेगा में या डब्ल्यू में फर्क होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या फर्क होता है, जो थीटा होता है ना वो 0 से लेकर पाई 180 तक ही होता है, लेकिन ओमेगा जो है वो मोर देन पाई भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं पिक्चर कहीं और बनाती हूँ, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही। जैसे मान लो हमारे पास, इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, हमारे पास जो लाइन है वो सपोज ये है, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया ओरिजिन से। अब आपको पता है W क्या होगा, ये W। अब दिख रहा है ना, ये 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन हमारी जो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो ये लाइन है, ये वाली, और इसका जो एंगल है वो ये वाला है, ये थीटा है। अब ये जो एंगल है ये लेस देन 180 है, लेकिन ये वाला एंगल आपको दिख रहा है मोर देन 180 है। तो W जो है वो मोर देन 180 हो सकता है, लेकिन थीटा नहीं हो सकता। और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है cos W प्लस साइन W इज इक्वल टू 1। एक्चुअली इसका डेरिवेशन भी है हमारे लिए, बट डेरिवेशन मैं आपको तो क्लास में करा दूंगी, बिकॉज यहाँ पर मैं लिखूंगी तो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आएगी। नॉर्मल फॉर्म के बारे में कुछ बताऊं थोड़ा सा, चलो एक काम करती हूँ, इसके आगे मैंने कुछ स्लाइड्स जो रखी हुई हैं जिसके अंदर थोड़ा सा इसका डिटेल में डेरिवेशन भी आ रहा है, मैं आपको वो दिखा दूंगी। ठीक है, वहां से हम लोग कर लेंगे। अदरवाइज नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इसमें ना हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या करते हैं, जो ये वाला ट्राइंगल होता है ना हमारे पास, ये नीचे वाला ट्राइंगल या ऊपर वाला ट्राइंगल आप ले सकते हो, इसमें ये 90 है। देखो अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक बार रुको मैं नीट बना के दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड।
देखो मैं एक बार सिंपल सा बना के दिखाती हूँ। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, और जो ब्लैक पेन से ले रही हूँ ये है मेरी रिक्वायर्ड लाइन, एंड ये है मेरी नॉर्मल, इसकी लेंथ है P, और ये वाला एंगल है W, और ये वाला एंगल है थीटा। तो मैं इस नीचे वाले पिंक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाती हूँ, तो मेरे पास इसकी साइड्स आ जाती है। मान लो इसकी लेंथ है, ये पॉइंट है O, ये मान लेते हैं L, और ये मान लेते हैं A। तो ट्रायंगल OLA में मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos W, थोड़ा पतला कर देती हूँ, काफी थिक हो गया ये। cos W हो जाएगा मेरे पास, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर आप कहते हो सोह का टोआ, सोह का टोआ कहते हो ना। तो के का मतलब सी का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको इस डब्ल्यू के एडजेसेंट वाले साइड देखनी है, नहीं ये वाली, हाँ ये बेस है ना हमारे पास, एग्जैक्टली ये साइड देखनी है। तो मतलब cos W हो जाता है मेरे पास OL अपॉन AL। सिमिलरली अगर आप sin W की बात करते हो तो साइन होता है ऑपोजिट टू W विच इज AL। एक मिनट, यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज है OA, सॉरी यहाँ पर OA आ जाएगा, और यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा AL। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। अब ये निकाला क्यों है हमने cos ओमेगा और sin ओमेगा या W, ये मुझे ना आपको डिटेल में बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं लिखूंगी तो भी आपको नहीं दिखेगा। तो इसकी जो फॉर्म होती है वो हो जाती है मेरे पास x cos W प्लस, मैंने शायद पहले इज इक्वल टू में 1 बोल दिया था बाय मिस्टेक, इज इक्वल टू P होता है। ठीक है, वेयर cos W मतलब जो एंगल दिया हुआ है आपको यहाँ लगाना है, सॉरी साइन है ये, यहाँ पे साइन है, सॉरी सॉरी साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू P। इसका डेरिवेशन करते हैं क्लास के अंदर, लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया ये सारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, और मैं आपको कुछ डेरिवेशंस दिखा भी देती हूँ एक बार, थोड़ी सी आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुन लो। आपका जब जनरल फॉर्म दी होगी ना, तो आपको अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, देखते ही चेक करना है कि स्लोप क्या है। तो आप इसको चाहे तो आप इस तरह से y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दैट इज द 1 पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नहीं भी करेंगे आपको बता देती हूँ, स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। लास्ट ईयर था ना एक हमारे पास सम ऑफ जीरोस में माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर उल्टा है, माइनस ए अपॉन बी है। अच्छा, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, एंड x इंटरसेप्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगी, आप डायरेक्टली वहां से देख के पुट कर सकते हो, बट आपकी इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी, स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। ठीक है, और ये वाली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं, when the lines are parallel, when they are intersecting and when they are coincident। तो वहां पे हमने कुछ कंडीशन यूज की थी A1 by A2 वाली, तो वो यहाँ पर स्लोप के सेंस में आती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो स्लोप भी हमारा उसी तरह से निकलता है। अभी हमने देखा था कि m क्या आ रहा था, m आ रहा था माइनस a अपॉन b। अब उसका यहाँ पर हम लोग जब यूज करते हैं, एक्चुअली चीजें बहुत इजी हैं, बट सब चीजें अगर आप डिराइव करोगे तो डेरिवेशन आता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली कुछ चीजें याद कर लेते हैं, बट डेरिवेशन से हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो आप डेरिवेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद रखने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग व्हेन दे हैव डिफरेंट स्लोप्स। ऑब्वियसली अगर सेम स्लोप होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और लाइंस मेरे पास ऐसे और ऐसे है, तो इनके जो स्लोप्स होंगे वो इक्वल हो जाते हैं।
तो अगर उनके स्लोप्स इक्वल आते हैं तो वो लाइंस पैरेलल है, अगर स्लोप डिफरेंट आते हैं तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और अगर स्लोप भी सेम है और वाई इंटरसेप्ट भी सेम है, एक्स वाई इंटरसेप्ट जो भी उनका बन रहा है वो भी सेम है, तो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। क्योंकि आपका जो डिफर करता है, मान लो सपोज मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को लेके कर लेते हैं, मान लो ये लाइन है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई इंटरसेप्ट बन रहा है, लाइन ऐसे आ रही है, और दूसरी लाइन में वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट आ रहा है लेकिन एंगल सेम आ रहा है, तो ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है और इसका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है। लेकिन अगर वाई इंटरसेप्ट भी सेम है या एक्स इंटरसेप्ट भी सेम है और लाइंस का स्लोप भी सेम है, तो दे द लाइंस आर कोइंसिडेंट, दैट मींस दे हैव इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स। तो ये चीजें हमने 10th में पढ़ी थी, लेकिन अलग तरह से पढ़ी थी, अब हमने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग तरह से पढ़ा है, तो ये आपको स्लोप के अंदर हेल्प करेगा। और इंटरसेक्टिंग में भी अगर स्पेशली लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1, दैट इज स्लोप ऑफ एनी वन लाइन is equal to negative reciprocal of slope of other line, and when the lines are parallel their slope is equal। ठीक है, और अगर स्लोप के साथ साथ इंटरसेप्ट भी इक्वल होंगे तो लाइंस हो जाएंगी कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ, स्लोप इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इसका पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, ये भी समझा दिया मैंने आपको, x1 y-y1 लिखो या y2 -y1 लिखो, आप जैसे मर्जी लिख लो अपने जो पॉइंट। मैंने बताया ना आपको कि 3 पॉइंट्स हैं इसमें, 2 पॉइंट हमें गिवन होंगे 2 पॉइंट फॉर्म में, और एक हमारा जनरल पॉइंट है x और y। ठीक है, तो यहाँ तो आपको y और x ही लिखना है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जो है वो x और y के टर्म्स में आएगा, लेकिन स्लोप के लिए आप जो पॉइंट यूज करोगे वो ये वाले पॉइंट यूज करोगे, क्योंकि आपको स्लोप में एक नंबर चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू के लिए आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट्स होने चाहिए। तो x1 y1 भी आपके पास एक पॉइंट गिवन है और x2 y2 भी आपको एक पॉइंट गिवन है, तो वहां से आप ये पुट करके वैल्यू निकालोगे। अब आप जो 2 पॉइंट है उनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे रख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर, यहाँ पे आपको y ही रखना है, यहाँ पे आपको x ही रखना है, और यहाँ पे आपको स्लोप ही रखना है। सॉरी, इक्वल टू नहीं आएगा, y माइनस आप y1 भी ले सकते हो, y2 भी ले सकते हो, यहाँ पे आपको लेकिन स्लोप ही लेना है। y2 लिया तो यहाँ पे भी x2 ले लोगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना हम यहाँ पे। अब आ जाओ जी नेक्स्ट फॉर्म जो मैंने बताई आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, पहले हम लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c, और similarly if line cuts x axis at a distance of d from origin, then the equation of the line will be y is equal to m into x minus d, where d is called x intercept। इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, आपने उस पे दोनों इंटरसेप्ट डालने हैं, एंड इक्वेशन बिकम्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसका भी डेरिवेशन उसी तरह से ही आया है, बिल्कुल जैसे हमने बाकियों का निकाला है। नॉर्मल फॉर्म का ये है डेरिवेशन, देखो डिटेल में इसमें दिया हुआ है। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बना जिसमें आपके पास OM डिस्टेंस आ गई, OP डिस्टेंस आ गई और AM डिस्टेंस आ गई। इससे आपने क्या किया, इससे आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए पॉइंट के, और फिर हमने वापस से ही पॉइंट और स्लोप से यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि हमें 2 पॉइंट मिल गए ना। देखो पहली बात तो ये कि जो स्लोप इस लाइन का होगा OA का, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप हमारी रिक्वायर्ड लाइन का होगा, और जो ये वाली लाइन है छोटी सी OA लाइन, इसका स्लोप है, इसके 2 पॉइंट मुझे पता है, A पॉइंट भी पता है और O पॉइंट भी पता है, तो आप इस OA का स्लोप निकाल लो, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है स्लोप ऑफ द लाइन L इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, स्लोप ऑफ द लाइन L is minus
1 अपॉन स्लोप ऑफ OA विच इज tan ओमेगा एंड विच इज कोस अपॉन साइन। फिर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये वाला पॉइंट आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया। तो ये इसका डेरिवेशन आपके सामने आ गया। आप इसको फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। अब आती है 10.2 एक्सरसाइज, जो मैंने ऑलमोस्ट तो कराई दी थी आपको, फिर भी कोई दोबारा करा देती हूँ। पहले आता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये मैंने बता दिया आपको। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -4 and 3 विद द स्लोप 1 2। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, वो क्या कहती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम है ना, इतना तो काम आप कर ही लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। पासिंग थ्रू 0 0 मैंने आपको बताया था, अभी हम अगर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो होती है y इज इक्वल टू mx, क्योंकि x1 y1 दोनों 0 पुट करोगे तो आपके पास y इज इक्वल टू mx आएगा, बता दिया अभी। अब यहाँ पे है पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंक्लाइंड एन एंगल 75। तो स्लोप की जगह पे आपको एंगल दिया हुआ है, आप स्लोप निकाल सकते हो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, लेकिन जो स्लोप है विच इज m इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये 75 की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 45 प्लस 30, tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये सारी वैल्यूज को पुट करना और एक गंदा सा रूट की फॉर्म में आपका m निकलेगा, और फिर आप लिखोगे y माइनस y1 विच इज 2√3 इज इक्वल टू, जो यहाँ पे स्लोप आने वाला है विच इज 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू x माइनस x1। x1 क्या है 2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे विच इज योर ड्यूटी, सिंप्लीफाई करो, आंसर मैच करो, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। देन क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3। जब x को कट करते हैं तो वो होता है x इंटरसेप्ट, और जब y को कट करते हैं तो वो होता है y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे x को कट कर रहे हैं मतलब x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म विद x। वो क्या थी हमारे पास, वो थी y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x प्लस d। तो y को y रहने दो, m को -2 पुट करो, x को x रहने दो, और d क्या है इसमें 3। सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या मैं एक बार आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कल करा दूं क्लास में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और अभी 2:15 हो चुके हैं। मैं आपके सामने ना इस तरह से मैंने सारे इमेजेस लेके रखी हुई हैं, तो कल मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी, इससे इजी पड़ेगा, और आपको सुबह सुबह सुननी भी है, इतनी लंबी वीडियो आप सुन भी नहीं पाओगे। सो मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग कल करते हैं। कल हम पहले 10.2 रिवाइज करेंगे, फिर हम 10.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।